अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, सुबह सुबह फाइल लेकर कहाँ जा रहे हो? वालेकुम सलाम यार, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। दुआ करो कि जॉब मिल जाए। यार इंटरव्यू तो हमने भी बहुत दिए मगर हुआ कुछ नहीं। यार ऐसा तो ना कहो, दुआ करो कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आजकल हम जैसे गरीबों को बगैर सिफारिश के जॉब नहीं मिलती। यार तुम्हारे साथ एक मसला ये भी है, तुम हर बार बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हो और इसी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिलती। यार सच पूछो तो मैंने भी बहुत जगह अप्लाई किया और इंटरव्यूज़ भी दिए थे, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली। यार छोड़ो, सुबह सुबह तो ऐसी बातें ना करो। ठीक है भाई, तुम जाओ इंटरव्यू देने, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बेटा, जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। जो भी गरीबों की मदद करेगा अल्लाह उसे कामयाबियों से नवाजेगा। बेशक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ज़ात है। बहुत परेशान लग रहे हो नौजवान। जी बाबा, बेरोजगारी ने बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। जॉब की तलाश में हूँ, दुआ करो कि जॉब मिल जाए। जिसने पैदा किया है उसने रोजी रोटी का बंदोबस्त करके फिर तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। उसकी साथ पे भरोसा रखो। बस बाबा, दुआ कीजिएगा कि जॉब मिल जाए। मिल जाएगी जॉब, मिल जाएगी जॉब। अल्लाह पे भरोसा रखो। अरे यार अरशद, तुम इतने दिन कहाँ गुम थे? बस भाई, जॉब की तलाश में शहर निकल गया था। जॉब तो नहीं मिली, एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? बस यार जॉब की तलाश में हूँ, काफी जगह पे इंटरव्यू भी दिया है। बस दुआ करो कि कहीं ना कहीं पे जॉब हो जाए। यार इंटरव्यू तो मैंने भी बहुत दिए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मेरी मानो तो मेरे साथ चल के शहर में फैक्ट्री में काम करो। फिजूल बैठने से कुछ नहीं होगा। भाई कुछ दिन इंतजार करता हूँ, बस अल्लाह करे कहीं ना कहीं पे जॉब मिल जाए। अगर जॉब नहीं मिला तो मजबूरन गुजारे के लिए आपके साथ शहर चलना ही पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करने के लिए। यार गुर्बत और मुफलसी पता नहीं इंसान से क्या क्या करवा देती है। इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत सी तकलीफों से गुजरता है। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। अमीर आदमी को क्या पता कि गुर्बत क्या है। हाँ भाई, अमीर आदमी क्या जाने गरीब का दुख। अगर अमीर आदमियों में थोड़ा सा भी एहसास होता तो इन जैसे गरीब इतनी तकलीफों से ना गुजरते। हमारे मुआशरे में गरीब का कोई मकाम नहीं है। गरीबों का ख्याल हम जैसा कोई गरीब ही रख सकता है। अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो हम भी एक दिन गरीबों की मदद करेंगे। गरीबों का एहसास दिल में रखना अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त हम खुद किसी गरीब की मदद करने के काबिल नहीं है। इस वक्त हम गरीब का सिर्फ एहसास ही दिल में रख सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाई, सलमान आप ही हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई, मैं ही हूँ सलमान। भाई आपके नाम का ये लेटर आया है। शुक्रिया भाई। भाई किस चीज का लेटर आया है? पता नहीं भाई, खोल के देखते हैं। भाई किस खुशी में मुस्कुरा रहे हो? भाई मुझे जॉब मिल गई है। मुबारक हो भाई, अब तो मिठाई बनती है। हाँ भाई, क्यों नहीं, बस दुआ करो जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। दूर हो जाओ, हालत देखिए अपनी, कपड़े खराब कर रहे हो मेरे। मदद करो मेरी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा बच्चा अस्पताल में दाखिल है, मेरे पास उसके दवाओं के पैसे भी नहीं हैं। जितनी मदद आपसे हो सके उतनी मदद कर दें। मैं आपको दिल से दुआ करूँगा, मेहरबानी करो मुझ पे सही, मैं बहुत गरीब हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम्हारे जैसे रोज नए बहाने बनाकर। सही मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, अल्लाह जानता है मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे आपको कहा ना मुझसे दूर रहो, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? अरे कुछ तो शर्म करो, इतने हट्टे कट्टे लगे पड़े हो, जाकर कोई काम धंधा करो। असल में तुम जैसे लोग मजबूर नहीं होते, बल्कि अपनी आदत से मजबूर होते हैं। असल में आप लोगों का ये काम कारोबार बन गया है, कोई और काम धंधा तो आप लोगों से होता नहीं है। सही है, मेरा कारोबार नहीं है, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेहरबानी करके मेरी मदद फरमा दें। पता नहीं और कौन कौन सी मजबूरियाँ पेश करोगे। खामखा सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया है। चलो अब निकलो यहाँ से।